तो एपिसोड के शुरुआत में ताशिकी स्मोकर से बोलती है कि हमें जल्दी करना होगा वरना वो पायरेट्स यहाँ से भाग जाएंगे और हमें समंदर के रास्ते को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी उनको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और तभी एक आदमी कैप्टन स्मोकर के रूम में आ जाता है और वो बताता है कि इन तीनों के सर पे बाउंटी है और मुझको तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं वो बाउंटी को क्लेम कर सकूँ। कैप्टन स्मोकर उन पेपरों को देखता है और बोलता है कि 4 लोगों के लिए सिर्फ 1 मिलियन की बाउंटी, ये तो बहुत ही कम है, खास करके तुम्हारे लिए। और उसके बाद कैप्टन स्मोकर उसमें साइन कर देता है और उसको लेके वो बाउंटी हंटर वहाँ से चला जाता है। ताशिकी कैप्टन स्मोकर से पूछती है कि वो कौन था, तो वो बताती है कि वो भी एक एलिट मरीन का ऑफिसर था और हम दोनों साथ ही में ज्वाइन किए थे। और तभी हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि उस दुकान से बहुत ही दूर आ चुका होता है और वो एक सीढ़ी पे बैठ करके अपनी स्वॉर्ड्स को देखने लगता है और बोलता है कि ये कर्स स्वॉर्ड है ना, जो कि बहुत ही अच्छी है। और तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है और वो देखता है कि तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी स्वॉर्ड्स मिल गई है। और तभी जोरो पूछता है लूफी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूफी बोलता है कि मैं खो गया हूँ यहीं पे। और तभी हमें वो बाउंटी हंटर दिखाया जाता है जिसको लूफी और जोरो देख रहे होते हैं। और तभी उस बाउंटी हंटर के आसपास बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों को मरीन्स को बेच देने के लिए। और उसके ऊपर वो लोग बहुत ही ज़्यादा वेपन्स लगा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम इसके लिए पे करोगे और अब हम लोग तुमसे इसका बदला लेंगे। और उसके बाद वो सभी लोग अपनी गन्स जो है वो उसके ऊपर अटैक फायर कर देते हैं और उसके ऊपर सभी लोग अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो जो होता है वो अपनी जेब से 2 गन निकालता है और वो एक ही झटके में उन सभी को हरा देता है। और लूफी देख के ये बहुत ही हैरान हो रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और जिस पे जोरो उसको देखता है और बोलता है कि लगता है कि ये वो हो सकता है, डैडी द पेरेंट। और बताता है कि ये भी एक मरीन का ऑफिसर रह चुका है जो कि अभी एक बहुत ही फेमस बाउंटी हंटर है। और तभी हमें उसको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने अपने काम के सभी सामान ले लिए हैं और अब मैं समंदर में जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अरे मैं भूल गया था और मुझे एक चश्मे भी लेने हैं। तो वो एक चश्मे की दुकान में जाता है और वो अपनी मनपसंद के एक चश्मे ट्राई करने लगता है और वो उसको पहन करके अपनी गुलेल से एम करता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और उस शॉपकीपर से बोलता है कि मैं इसको ख़रीदूँगा। लेकिन क्योंकि उसने अपने बैग्स को बाहर ही रख दिया था इसलिए उसके पास उस समय पैसे नहीं थे और वो अपने पैसे अपने पास ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसको उसके पैसे मिल नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो पैसे बैग में होते हैं। और वो अपने बैग में जाता है पैसे लेने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि उसब के चश्मे को ले लेती है और उसको पे कर देती है। लेकिन उसब बोलता है कि वो चश्मे मेरे हैं। लेकिन वो लड़की उसको लेकर के भाग जाती है वहाँ से और उसब उसका पीछा करता है। उसब उस लड़की के सामने आके बोलता है कि देखो ये चश्मे पहले मैंने लिए थे और अभी ये मेरे हैं, प्लीज़ मुझे इनको वापस कर दो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि इनको मैंने लिया है और मैंने उसको पे भी कर दिया है, तो अब ये मेरे हैं और अगर ज़्यादा बहसबाजी की तो मैं मरीन्स को बता दूंगी। लेकिन तभी वो सब बताता है कि मैं एक पायरेट हूँ और मेरे ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो सब हंसता रहता है और तभी वो लड़की चली जाती है पीछे अपने पापा के पास और वो उसको उसका बर्थडे का गिफ्ट देती है वो चश्मा और बोलती है कि आई लव यू पापा। और उसके बाद वो उसके कान में धीरे से बताती है कि मेरे पीछे जो लड़का है उसके ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है। और उसके बाद डैडी द पेरेंट अपने सभी बाउंटी पोस्टर्स में से ढूंढने लगता है कि कौन सी बाउंटी 30 मिलियन की है और उसको लूफी की बाउंटी मिलती है जो कि 30 मिलियन की होती है। लेकिन फेस तो लूफी का होता है। और उसके बाद बोलता है लूफक कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और ये बस ऐसे ही तुमको लोगों को पागल बनाने के लिए था। और वो सब वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी डैडी द पेरेंट दिखाता है कि ये तुम होना इस बाउंटी पोस्टर में, जिसको देख के उसॉप एक दूसरा प्लान बनाता है और वो बताता है कि मेरा कैप्टन बहुत ही बुरा है और वो जिसको देखता है उसी को वो मार डालता है और वो बहुत ही ख़तरनाक है। और वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक छोटी बच्ची है, तुमको अपने जान की परवाह करनी चाहिए। और बोलता है कि तुम मेरी एडवाइस ले लो और वो जो चश्मे हैं उनको मुझे दे दो। जिसको सुन के वो छोटी बच्ची उस सब को घूरने लगती है और उस सब डर के बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ये पैसे दे दूँगा। तभी डैडी द पेरेंट बोलता है कि मुझे लगता है तुमको इसे सेटल करने के लिए एक बराबर की लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो उस सबको एक गन दे देता है। उस सब डरते हुए बोलता है कहीं तुम एक ड्यूल तो नहीं लड़ना चाहते हो। और तभी डैडी द पेरेंट अपने सभी गन दिखाता है और बोलता है कि हाँ ज़रूर। अभी हमें दिखाया जाता है कि शहर के सभी लोग एक जगह की तरफ भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि डैडी द पेरेंट का ड्यूल चालू होने वाला है। और नामी भी वहाँ होती है तो वो भी उनके साथ चली जाती है। और तभी नामी बोलती है कि कोई पागल ये होगा जो कि डैडी द पेरेंट को ड्यूल में चैलेंज करेगा। और वो देखती है कि वो उसफ है
उसके बाद बोलती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और तभी उसब मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं कितना पागल हूँ और हालात ऐसे कैसे हो गए ये मुझे पता ही नहीं चला। और तभी नामी चिल्लाते हुए उसब से बोलती है कि तुम डैडी द पेरेंट से एक ड्यूल लड़ रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी वो छोटी बच्ची ड्यूल स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो काउंटिंग करने लगती है 1 2 3। और सभी जो उसब और डैडी द पेरेंट होते हैं वो सभी दोनों लोग एक एक कदम चलने लगते हैं आगे। उसब को एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कहीं मैं मर ना जाऊँ, और वह बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और तभी जैसे ही 8 आता है उसब अपने बैग से एक स्मोक बॉल निकालता है और उसको ज़मीन में फेंक देता है, जिससे कि एक धुआं निकल आता है पूरे इलाके में और उसब वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी डैडी द पेरेंट उसब के ऊपर एक गन फायर कर देता है, जिससे कि उसब के हाथ की गन छूट जाती है और उसके बाद उसब ज़मीन में झुक जाता है। और जितने भी लोग आसपास होते हैं देखने के लिए वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगा इसके पास काफ़ी हिम्मत होगी, लेकिन ये तो एक डरपोक निकला। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी डैडी द पेरेंट वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बराबर की फ़ाइट भी नहीं कर पाए, तुम कितने डरपोक हो। और तभी वो सब बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए। और बोलता है कि मेरा नाम उसब है और मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दीजिए। और तभी वो डैडी द पेरेंट बोलता है क्या तुम्हारा नाम उसब है। और डैडी द पेरेंट बोलते हैं क्या तुम यसॉप नाम के आदमी को जानते हो जो कि रेड हेयर पायरेट्स में के एक मेंबर हैं। और उसब बताता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। और उसके बाद वो बताता है कि ये सब उस दिन हुआ, मैं और यसॉप हम दोनों ड्यूल लड़ रहे थे, हम दोनों ने एक साथ गन फायर किया, लेकिन मेरा शॉट मिस हो गया और यसॉप का शॉट लग गया, जिससे कि मैं नीचे गिर गया। मैं उठ नहीं पा रहा था और यसॉप जीत चुका था। और सभी पायरेट्स बोल रहे थे कि मैं हार चुका हूँ और मुझे गोली मार दिया जाए। और यसॉप मेरे ऊपर गन एम कर लेता है और मैं भी यसॉप से बोलता हूँ कि तुम मुझे मार दो, मैंने एक ड्यूल हारा है और अब मेरे पास जीने का कोई भी कारण नहीं है। और तभी यसॉप मेरे गले में एक लॉकेट रहता है, जिसको वो उठा के देखता है तो उसमें मेरे बेटी की फ़ोटो होती है। और उसके बाद यसॉप मुझको वहीं पे छोड़ के आगे जाके एक बक्से के ऊपर बैठ जाता है और वो अपने सभी पायरेट से बात करने लगता है। और तभी उसके बाद वो मुझे बताता है कि फैमिली होना एक बहुत ही अच्छी बात है। और वो बताता है कि मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम उसब है और मैंने उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी क्योंकि मेरा इंतज़ार ये पायरेट का फ्लैग कर रहा था और मुझे अभी ये शिप में ही अच्छा लगता है और मैंने उसब को बहुत ही टाइम से नहीं देखा है। और वो बताता है कि तुम्हें अपने लिए तो नहीं, कम से कम अपनी बेटी के लिए ही जीना चाहिए। और वह मुझको वहीं पे छोड़ करके चला जाता है अपनी शिप के ऊपर। और तभी नामी बोलती है कि अच्छा तो इसीलिए एक नेवी का एलीट मेंबर बाउंटी हंटर बन गया। और तभी वो सब बोलता है कि आप एक ड्यूल हार गए थे जिससे कि आपने मरने से भी नहीं डरा, लेकिन मैं हूँ कि एक ड्यूल ठीक से नहीं लड़ पा रहा हूँ। और वो बोलता है उस लड़की से कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में सबसे बहादुर हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं भी यही बहादुर बनूंगा। और वो डैडी द पेरेंट से एक और ड्यूल की रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि इस बार ज़िंदगी या मौत का खेल होगा, अगर मैं हार गया तो आप मुझको मार दीजिएगा। उसके बाद डैडी द पेरेंट बोलते हैं कि इस बार एक ड्यूल नहीं होगा, ये एक अलग तरीके का मैच होगा। और वो बोलता है कि अपना हथियार निकाल लो। और उसे अपने बैग से अपनी गुलेल निकाल देता है और वो बताता है कि तुमको वो दिख रहा है ना, वो वेल जो कि इस टाउन के सबसे दूर वाले घर में है, तुमको उसके ऊपर निशाना लगाना है और अगर तुम्हारा निशाना मिस हुआ तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम जीना चाहते हो या मरना। और वह वेल बहुत ही हिल रहा होता है क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ चल रही होती है। और वो सब अपनी गुलेल को निकाल लेता है और वो एम कर लेता है उस वेल के ऊपर। और तभी उस सब अपना एम फायर कर देता है और वो वेट कर रहा होता है उसको हिट करने का, लेकिन वो हिट नहीं करता है और वो वेल बिल्कुल भी मूव नहीं करती है उस सब के अटैक से। और तभी वो छोटी बच्ची रोने लगती है और वो अपने पापा से बोलती है कि इसको प्लीज़ मत मारो। और तभी वो बोलता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, इसने उस वेल के एकदम ही ताज पे मारा है जो कि एकदम ही परफेक्ट निशाना है और इसने उसको बहुत ही दूर से मार दिया। और वो उससे बोलता है कि तुम ग्रैंड लाइन जाओ और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पे यसॉप होगा। और तभी वो छोटी बच्ची अपना गुलेल निकाल करके उसब को दे देती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।